आज हमारे बिना वो किसी को नहीं भेज सकते हैं। समर्थन तो आप लोग देंगे ना? समर्थन का फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दारुस्सलाम से होगा। लेकिन अड़ गए हैं आप लोग। हम अड़े नहीं हैं, हम लोग तो झुकने वाले आदमी हैं। तेजस्वी जी के गिले शिकवे भूल जाइए ना। मुझे हमारे बिना कोई राज्यसभा नहीं जा सकता। तेजस्वी जी का अगर समर्थन नहीं करते तो नीतीश जी का तो आप लोग समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश जी अगर राज्यसभा जा रहे हैं तो उनको तो आप वोट कर सकते हैं, बीजेपी को ना करें। देखिए, बिहार में 5 राज्यसभा सीटों को लेकर वोटिंग होनी है और इसको लेकर अभी से ही तोड़ मोड़ की जो राजनीति है उसकी शुरुआत हो गई है। तेजस्वी यादव के कैंडिडेट मैदान में है, लेकिन वोटिंग से पहले आखिरकार क्या कुछ फैसला होगा ओवैसी का, इस पर सभी की नज़र बनी है। और इस वक्त हमारे साथ में खास मेहमान है, स्पोक पर्सन है, आदिल जी है। आदिल जी, पहले तो आपका देशवा न्यूज़ पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। जिस तरीके से तेजस्वी जी को साथ पड़ा था, आप लोग गए हुए थे पहले कि चुनाव में आप हमें अपना लीजिए, महागठबंधन में हम भी शामिल होंगे, लेकिन उस समय आप लोगों को ठुकराया गया। अब तेजस्वी जी को ज़रूरत पड़ा है, बातचीत हो रही है। नहीं, बातचीत का उन्होंने पहल किया है और अख्तरुल इमान साहब से पहले मुलाकात हुई थी। आगे भी उम्मीद है कि बातचीत करेंगे अगर उनको अपना कैंडिडेट को जितवाना है। और हम चाहते हैं बीजेपी हारे, एक मैसेज पूरे बिहार में जाए, पूरे देश में जाए कि बीजेपी के खिलाफ बिहार कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनको, जब कांग्रेस ने तेलंगाना में बात किया, वहाँ के सीएम खुद रेवंत रेड्डी साहब ने हमारे एमआईएम के एमएलए के साथ जाकर आपने नॉमिनेशन करवाया, तो उम्मीद है तेजस्वी जी इस बात को समझेंगे। तो आप लोग तो लगातार कह रहे थे ना कि तेजस्वी यादव और उनके जो विधायक एमएलसी हैं हमारे कैंडिडेट को समर्थन दे, हमें मैदान में लाए। हमने ये प्रस्ताव उनके सामने रखा था, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को नज़रअंदाज किया। तो उम्मीद है आगे कुछ रास्ता खुलेगा, क्योंकि राजनीति में हर दिन एक ही समान नहीं होता है। अल्लाह के फजल से कल तक तेजस्वी जी जिसको चाहते थे भेज देते थे। आज देखिए कर्म इलाही हम पर हुआ है, आज हमारे बिना वो किसी को नहीं भेज सकते हैं। ये वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं। समर्थन तो आप लोग देंगे ना? समर्थन का फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दारुस्सलाम से होगा। समर्थन का फैसला दारुस्सलाम से होगा। लेकिन अड़ गए हैं आप लोग। हम अड़े नहीं हैं, हम लोग तो झुकने वाले आदमी हैं। हम लोग तो मोहब्बत करने वाले आदमी हैं, हम लोग तो सम्मान देने वाले आदमी हैं। मेरे घर में कोई आता ढोल लेकर, कोई बाजा लेके, हम उसको तो अफ्तार कराते हैं। आज रमज़ान का भी महीना है, आप भी अफ्तार करके जाइए। हम लोग तो वो है कि हमारे दरवाजे पे कोई भी आएगा उसको मोहब्बत से, प्यार से इस्तकबाल करेगा। हम उनकी तरह नहीं है कि पानी भी नहीं पूछते। तो तेजस्वी जी के गिले शिकवे भूल जाइए ना। भूल जाए तो भूलने के लिए उनको ना फरियाद लगाना, आप उनके बदला आप क्या फरियाद लगा रहे हैं? उनको बोलिए ना फरियाद लगाने। फरियादी तेजस्वी जी होना चाहिए ना। कैंडिडेट को चुपचाप उतार दिए मैदान में, आप लोगों को भनक तक लगने नहीं। ऐसा नहीं, हम लोग ने बोला था कि बिहार का कैंडिडेट हो, और उन्होंने इस बात का अंदेशा लग गया कि बाहरी को नहीं दे वो, इसलिए उन्होंने बिहार का दिया बार बार, क्योंकि बाहर का दे देते थे। इनके 2-3 कैंडिडेट हमेशा बाहरी रहे, इसलिए इन्होंने इस बात का एहसास किया है कि बिहारी कैंडिडेट हो, और हमारी मांग थी कि बिहार का हो। अच्छी बात है, बिहार का उन्होंने एक शुरुआत की है। आगे भी उनको ये लाइन बढ़ाना पड़ेगा, ये चैनल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब से बात करनी पड़ेगी। क्या लग रहा है, अगर आप लोग समर्थन नहीं करते हैं, उम्मीदवार उनके जीत पाएंगे, राज्यसभा चले जाएंगे? मेरे बिना कोई नहीं जीत सकता, मेरे बिना कोई नहीं जीत सकता। अल्लाह ने जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो सलाहियत दी, जो ताकत दी है, इस बात को दर्शाता है कि हमारे बिना कोई राज्यसभा नहीं जा सकता। ठीक है, आपके बिना राज्यसभा नहीं जाएंगे। वैसे में आप लोग समर्थन किनका करेंगे? अगर आप लोग महागठबंधन के साथ नहीं जाते हैं तो किनका करेंगे समर्थन? सवाल फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे, इसका फैसला दारुस्सलाम से होगा। तो तेजस्वी जी का अगर समर्थन नहीं करते तो नीतीश जी का तो आप लोग समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश जी अगर राज्यसभा जा रहे हैं तो उनको तो आप वोट कर सकते हैं, बीजेपी को ना करें। वोट कर सकते नहीं करते, नीतीश जी को भी तो फिर फरियाद लगाना पड़ेगा ना। टेकन फॉर ग्रांटेड ना नीतीश जी ले सकते हैं, ना तेजस्वी जी से ले सकते हैं। उनको भी फरियाद लगाना पड़ेगा ना, उनको भी फ़ोन करना पड़ेगा ना दारुस्सलाम, उनको भी अपने लोग को भेजना पड़ेगा ना दारुस्सलाम। ऐसा कोई टेकन फॉर ग्रांटेड कभी नहीं हो सकता। अच्छा, नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं, चौंक तो आप भी गए होंगे, नामांकन जिस दिन करने गए होंगे ये सुनकर। बेशक बेशक, ये जो आदमी अभी तुरंत 3 महीना पहले चुनाव हुआ, उनके नाम पर मैंडेट आया और वो आगे आगे भाजपा ने उनको रखा, एनडीए ने रखा। आज खुद मुझे लगता है कि चिराग जी को भी पता नहीं होगा, मांझी जी को भी पता नहीं होगा, उपेंद्र कुशवाहा जी भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है कि राज्यसभा न छिना जाए। कोई नहीं बोल पा रहा है। ऐसा डिक्टेटोरियल एटीट्यूड बीजेपी का है कि नीतीश जी जिस नीतीश जी को बिहार ने 2005 में पूरे बिहार का सत्ता का बागडोर दिया था, आज उनको भी पता नहीं है। उनको भी पता नहीं है कि वो किस स्थिति में है।
अगर हम बात करें नीतीश जी की, तो नीतीश जी से कुछ दिन पहले आपके विधायक और आपके नेता लोग मुलाकात किए थे, तो क्या कुछ चर्चा हुआ था? 3 महीना पहले मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलने जाएगा ना भाई। मुख्यमंत्री से, मंत्री से, गृह मंत्री से, कैबिनेट मिनिस्टर से, ऑफिसर सबसे मिलने जाएगा ना। हमने बोला था वहाँ पर एक जगह जो है डिफेंस का एरिया 250 एकड़ में ये डिफेंस लैंड ले रहे हैं, तो उस लैंड को, उस जगह को एकदम आम लोगों के बीच खेती की ज़मीन है। मंदिर भी है, मस्जिद भी है, कब्रिस्तान भी है, शमशान भी है, ईदगाह भी है और धार्मिक स्थल की जगह है। तो हमने कहा कि किनारे में ले लीजिए, बांग्लादेश के बॉर्डर पे ले लीजिए, आप नेपाल के बॉर्डर पे ले लीजिए, बंजर ज़मीन लीजिए, उसमें कुछ बनाइए। खेती वाली ज़मीन जिसमें लोग किसान मेहनत कश करते, उसको ज़मीन को क्यों लाभ ले रहे हैं? बेवजह इतने लोगों का घर बस उजड़ेगा। आप सैन्य सेंटर में लेना, आज़ादी के बाद सबसे बड़ा जो आर्मी सेंटर को, आर्मी कैंप को, वही किशनगंज के लोग ने ज़मीन दिया है। अभी तक उनका रास्ता का भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने देश के हित के चलते, आर्मी के चलते उन्होंने अपनी ज़मीन दी है। तो आप एक कुछ भी शगुफ़ा लाते हैं, कुछ भी लाते हैं तो सोचना पड़ेगा ना, पब्लिक सेंटिमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा ना। राजद के नेता और विधायक जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी जो है सीएम नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। आप क्या सोचते हैं, आपकी पार्टी क्या सोचती है? एकदम ये बात है, जिस तरीके से नीतीश जी के नाम पर मैंडेट लिया गया था, और वही नीतीश जी को खुद पता नहीं कि वो कहाँ किस पेपर में साइन किए, ट्विटर पे बोल रहे हैं। ट्विटर तो कोई दूसरा लिखता है भाई, उनको खुद आना चाहिए था मीडिया के सामने। आपने देखा पिछले 1-1.5 साल से नीतीश जी कोई मीडिया के सामने भी नहीं आते। उनके जो सिक्योरिटी अफसर है, सिक्योरिटी के जिम्मेदार है, उनको घेरे रहते हैं, वो मीडिया से ही बात नहीं करते। आप भी देख लीजिएगा, किसी ANI, PTI, आपसे किसी भी चैनल से उन्होंने बात भी नहीं। पूरा इलेक्शन उन्होंने 1-to-1 कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई मीडिया से उन्होंने बात नहीं किया। तो ये दर्शाता है कि नीतीश जी कहीं ना कहीं, नीतीश जी को हाईजैक कर लिया गया है या अस्वस्थ है, ये बात तो दर्शाता है। आज लालू यादव और राबड़ी देवी पटना पहुंची है। पटना पहुंचते ही राबड़ी देवी एयरपोर्ट से बयान जारी करती है कि नीतीश जी को किसी भी कीमत पर राज्यसभा नहीं जानी चाहिए, उनका बिहार है, उन्हें बिहार में रहना चाहिए। आप भी इससे मानते हैं? नेचुरल है, बिहार के बेटा हैं, बिहार को उन्होंने बनाने में, बिहार की तरक्की में, उन्नति में, प्रगति में उनका भी योगदान है। तो नीतीश जी को इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था। जाना, चुनाव से पहले बोल देते कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रह गया। भाजपा को इतना ही लुक्का छुपी खेलने का शौक है, तो ये लुक्का छुपी साफ साफ करें ना भाई। पार्टी तोड़ना ये तो अनएथिकल है ना। प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, तो ये लोकतंत्र कहाँ है? ये तो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, ये तो ट्रैप में लाने की बात है। उम्मीद करते हैं बिहार की जनता इसको देखेगी, और बिहार की जनता जरूर इस पर कुछ निर्णय लेगी। आखिरी सवाल रहेगा, तेजस्वी जी से जो बातचीत चल रहा है, पॉजिटिव वे पे जा रही है या पटरी से उतर रहा है? नहीं, अभी तक तो लगता है पॉजिटिव है। हमने अपनी बात रखी है, उस पर पॉजिटिव दिख रहे हैं। वो उम्मीद है कि आगे वो पॉजिटिव रहेंगे। MIM को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। मोहब्बत से आइए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। क्या कुछ डील फाइनल हो रही है? कोई डील फाइनल नहीं हुआ। MIM को सम्मान चाहिए, MIM को इज्जत चाहिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का रजामंदी चाहिए। MIM को जो बैरिस्टर साहब फैसला लेंगे, हम उसके साथ। सब समर्थन आप लोग दे सकते हैं? जो बैरिस्टर साहब बोल दिए वो MIM उस पर प्रतिबंध है, एकदम MIM मानेगी। ये MIM का कमिटमेंट है। मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का फैसला अंतिम नहीं। देखिए, बिहार की राजनीति इस वक्त गर्म है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, सभी की नज़र जो है इस पर बनी है। तेजस्वी यादव और इन पार्टी के नेता के बीच में इस वक्त बातचीत चल रही है कि हमें समर्थन दीजिए और चुनाव में हमें वोट कीजिए, लेकिन समय सब कुछ बतला देगा जिस दिन वोटिंग होगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।